मित्रों, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है। डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस के इस बिग ब्रेकिंग न्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के संबंध में आई नई सूचना पर भी चर्चा करेंगे। क्या होगा, इस आयोग द्वारा मांगे गए एविडेंस का क्या प्रभाव होगा, एविडेंस जितना जल्दी पहुंच जाता है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और अब री एग्जाम के लिए क्या और प्रमाण होना चाहिए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आयोग द्वारा उसी दिन आपने देखा कि जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे ही ये जानकारी आयोग को प्राप्त होती है, आयोग द्वारा अपने एक इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया जाता है। मित्रों, तो ये एक बड़ी पहल थी और उस पहल की दिशा में अब आगे जो किया गया है आयोग द्वारा, लगातार इसमें परीक्षार्थियों का जो दबाव है, अभ्यर्थियों का जो दबाव है, जो हमारे भावी अधिकारियों का जो दबाव है, वो आयोग पर पड़ रहा है। और आयोग द्वारा उसके संबंध में अपनी आगे की जो प्रक्रिया है वो भी जारी की जा रही है। आयोग द्वारा अपनी एक नोटिस जारी की गई है जिसमें 2 मार्च तक का मैक्सिमम समय दिया गया, अधिकतम समय दिया गया। हालांकि इस समय बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं देना चाहिए था, कम समय में और तत्कालिक रूप पर इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी माननीय आयोग ने किया है वो सब जो है सराहनीय है। और उस दिशा में आपको करना क्या है, जैसे कई लोगों ने फोन करके पूछा कि सर इसमें क्या क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। और तो देखिए, प्रमाण एविडेंस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत पड़े हुए हैं। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म आपके पास एविडेंस है, आप उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आप उसको वहां तक पहुंचाइए। ये प्रमाणित है ही, और वो भी प्रमाणित हो जाए कि हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो आयोग उस पर अपनी कार्रवाई करते हुए और तत्काल जो है परीक्षा की तिथि घोषित करे, नई परीक्षा की तिथि घोषित करे, या फिर जो भी आयोग को निर्णय लेना हो उस निर्णय को वो तत्काल आगे। भाई, अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको इसके लिए तो अगर मान लिया आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी तो आपको एविडेंस देना होगा। तो जो हमें कोर्ट में भी एविडेंस देना है, उस एविडेंस को हम आयोग तक भी पहुंचा दें। प्रमाणित एविडेंस जो आपके होंगे उन को अगर आप वहां पर पहुंचा देते हैं तो आयोग के पास भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा, और सरकार को, शासन को भी वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी। और इस आधार पर फिर शासन के निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा जो है एग्जाम को कैंसिल करते हुए और एग्जाम की तत्कालिक डेट घोषित कर दी जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन आयोग को भी करना है और आप सभी अभ्यर्थियों को भी करना है। देखिए, इसमें ऐसे बहुत ढेर सारे अभ्यर्थी रहे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता हमें, आप सभी को, आयोग को भी इसकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि 2021 के बाद 2022 में एग्जाम 2022 में बड़ी संख्या में हमारे जो अभ्यर्थी रहे हैं वो ओवर एज हो गए। मतलब उनके हाथ से समीक्षा अधिकारी 2022 की जो वैकेंसी आनी थी वो भी उनके हाथ से निकल गई। 2023 में भी आपने देखा कि 2023 में जिस तरीके से एज का जो फैक्टर था वो भी लागू होकर के चल रहा था। फिलहाल 2024 चल रहा है, तो अब ये मान करके चलिए कि इसमें भी, इस एग्जाम में भी ढेर सारे लोग क्या हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए आयोग को ये ध्यान देना है कि इस एग्जाम को तत्काल करवा लिया जाए। यद्यप इसमें शामिल सभी लोगों को तो एग्जाम देना ही देना है, लेकिन ये प्रक्रिया आने वाली परीक्षा के लिए, जैसे मान लिया अगर ये क्लियर हो जाता तो 2024 में परीक्षा होती, 2025 में फॉर्म आता तो वो नए जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनको फिर एक अवसर मिल जाता है। लेकिन जब ये डिले हो जाएगी तो डिले होने से क्या होगा कि पुनः लोग इस पर ओवरडोज होते चले जाएंगे। एक बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जिनके प्रति हम लोगों को बड़ी ही चिंता भी रहती है, और उनके, क्योंकि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो पीसीएस से अगर वंचित होते हैं तो उनको समीक्षा अधिकारी मिल जाता है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे जिनको पीसीएस और समीक्षा अधिकारी से वंचित होते थे, जिनको लोअर सबऑर्डिनेट मिल जाता था। हालांकि लोअर की तो दुर्दशा हो चुकी है। लोअर पीसीएस कभी एक बहुत बड़ी चार्मफुल जॉब हुआ करती थी, अब उसकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि अब उसके तरफ तो एक सामान्य जो पीसीएस का अभ्यर्थी है वो तो उस ओर ध्यान ही नहीं देता है कि हमें कभी लोअर भी मिलेगा। तो ये तो खैर शासन के स्तर पर, आयोग के स्तर पर ये बहुत बड़ी एक तरीके से नेगेटिविटी रही है, एक तरीके से बहुत बड़ी कमी रही है, जिसने लोअर सबऑर्डिनेट जैसे चार्मफुल जॉब को उठा करके और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उस परीक्षा को करवाने का कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक प्रशासनिक एलिजिबिलिटी वाले और एबिलिटी वाले
अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों को एक जो है आपके समझ लीजिए कि जो आपके बाबू बनते हैं, ठीक है, उस बाबू बनाने वाले आयोग को ऐसे परीक्षा कराने का दायित्व दे दिया गया है जो कि पूरी तरीके से निरर्थक निराधार है। लेकिन फिर भी जो है सो है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 2 ही परीक्षाएं मात्र बची हुई हैं जो सामान्य अभियोग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त होती है, वो है पीसीएस है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है। तो इसको भी हाथ से मत जाने दीजिए, जो आपके हाथ में उसको बनाए रखने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा है इसकी। आप सभी अभ्यर्थियों की पीड़ा को हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं उस पीड़ा के शिकार सभी लोग रहे हैं। तो उस पीड़ा को समझते हुए इस चीज़ को जरूर ध्यान दिया जाए कि ये जो भी स्थिति आई है, यही स्थिति पुनः ना आने पाए, और इसीलिए ये जितने भी एविडेंस हैं, इस एविडेंस को तत्कालिक स्तर पर आयोग को उपलब्ध कराना है, इसको आप उपलब्ध करा दें। कहा गया है कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाएं वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। तो वास्तव में कम्युनिकेशन का यही एक माध्यम भी है, प्रिंट मीडिया, और यही सारे प्रमाण भी होते हैं। यही जो बैरोमीटर्स होते हैं, किसी भी सूचना को संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने के जो सबसे पहले बैरोमीटर्स हैं वो क्या है, आपके प्रिंट मीडिया है। चीज़ें अगर प्रिंट मीडिया में है तो कहीं ना कहीं एथेंटिसिटी है। हाँ, सोशल मीडिया की एथेंटिसिटी को उतना नहीं देखा जा सकता है, लेकिन प्रिंट मीडिया की एथेंटिसिटी को तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है। इसकी संवेदनशीलता सभी के लिए, सरकार के लिए भी और आयोग के लिए भी, प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए है, प्रत्येक जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस की भी है। उनको सबको ध्यान रखना है, और इसकी संवेदनशीलता के लिए सभी लोग एक तरीके से एकजुट होकर के और इस संवेदनशील विषय वस्तु को और उसके फेवर में सरकार और आयोग के साथ जुड़े रह करके, मिलजुल करके, सहयोग करके, सहयोग दे करके, सहयोग ले करके, और इस विषय वस्तु को वहां तक पहुंचा करके और कम से कम उसे प्राप्त करने का और उन्हें दिखाए जाने का ये साक्ष्य उपलब्ध कराएं। पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना हेतु आयोग स्तर पर आंतरिक समिति, एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया है। यदि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक रिलीवेंट साक्ष्य हो तो उसकी प्रति शपथ पत्र के साथ आपको एक एफिडेविट देना होगा। इस एफिडेविट के साथ के माध्यम से, जिसमें उसका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी ये है aro2023info@gmail.com पर दिनांक 2 मार्च 2024 तक प्रेषित कर सकते हैं। इसको देने का कारण क्या है? आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा कि सर क्या कारण है, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि लिपापोती करने का प्रयास है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे एविडेंस, आयोग के पास एक एथेंटिक एविडेंस आ जाएगा और वो उस एविडेंस को वो शासन स्तर पर भेजेगा। शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा और उस निर्णय से तत्काल आयोग को अवगत करा दिया जाएगा, और शासन और आयोग दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस परीक्षा के बारे में एक निर्णय ले लेंगे कि परीक्षा कब करवाना है, एग्जाम कब होना है, कैंसिल करना है कि नहीं कैंसिल करना है। हालांकि नहीं कैंसिल करने का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन ये दोनों ही निर्णय हो सकते हैं, करना है, नहीं करना है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अगर बात है तो उस बात को तह तक जा करके और इसका निपटाना किया जाना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के रूप में आपको आयोग तक पहुंचाना है, और आयोग इस पर निर्णय भी ले लेगा। और री एग्जाम, अब बात आती है री एग्जाम 2024, ये अगर इसका निर्धारण हो जाता है तो ये एग्जाम तत्काल कराया जाए। तत्काल का मतलब ये है कि इस एग्जाम के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको आयोग अप्रैल मई तक, यानी निर्वाचन प्रक्रिया, हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया भी चलेगी, आम चुनाव भी चलेगा, लेकिन उसी के इर्द गिर्द ही या तो जस्ट बाद या तो जस्ट पहले करवा लेता तो बहुत बड़ी बात होगी। आयोग की जो विश्वसनीयता है और जो परीक्षार्थियों की जो पीड़ा है उसके मध्य कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक समन्वय हो जाएगा, और पीड़ा
और उस संवेदनशीलता के साथ जो घुल मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से आयोग द्वारा ये सूचना सार्वजनिक हित में जारी किया गया है। इससे अब कोई वो नहीं रह गया है कि हाँ, कि आयोग इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। आयोग संवेदनशील है और इन सारे प्रमाण पत्रों के साथ, हालाँकि बड़ी संख्या में आयोग के ईमेल पर पहुँचा भी दिया गया है, लोगों ने भेज भी दिया है, लेकिन वो एविडेंटली जो है उसको प्राप्त करना चाहता है विथ कैंडिडेट्स नेम एंड, तो वो भी दिया जा सकता है उस पर दे करके, और इस ऑथेंटिसिटी को आयोग तक पहुँचाया जाए। तो निश्चित रूप से री एग्ज़ाम आपकी जो माँग है वो क्या है? री एग्ज़ाम। तो फिर री एग्ज़ाम अगर करवाया जाए तो जल्दी करवा कर, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया 2024 में पूरी कर लिया जाए, चाहे जैसे भी हो। चाहे प्रीलिम्स और मेंस के बीच 1 महीने का ही अंतर रखा जाए, लेकिन एग्ज़ाम हर हालत में 2024 में पूरा हो जाना चाहिए, जिससे कि अगली वैकेंसी भी आ जाए और कोई भी अभ्यर्थी जो ओवर एज होने की स्थिति में वो ना होने पाए। इसलिए इस बातों को ध्यान रखना है। और मित्रों, बिल्कुल आपको अपने यूपीपीसीएस 2024 इन सारी चीज़ों को करते हुए आप यूपीपीसीएस 2024 को ध्यान में रखे रहिए। यूपीपीसीएस 2024 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है, क्योंकि 2024 में पदों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो गई है और पद पर्याप्त संख्या में हो गए हैं। जो भी ऑथेंटिक रूप से, वो भी शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पदों की क्रमवार चीज़ें जो आपको प्रस्तुत की जाएंगी, कितनी सीटें हो चुकी हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी उस परीक्षा में भी लगे, क्योंकि जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार 600 के आसपास आपकी वैकेंसी रहेगी। इसमें अच्छी खासी सीटें हैं, इसलिए आपको कोई भी मौका यूपीपीसीएस का जाने नहीं देना है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी और आगे उसको आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तत्काल के लिए आप यूपीपीसीएस के लिए लग जाइए। और देख रहे हैं लगातार हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और करंट अफेयर्स सहित सभी विषयों और मुद्दों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग उसको भी लर्न करते रहें और प्राप्त करते रहें, और उसके माध्यम से आप लगातार हमारे डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी आप बने रहिए। आपको सारी विश्वसनीय और व्यवस्थित जानकारी, सूचनाएं आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। बस आपको शासन के प्रति, आयोग के प्रति अपनी पूरी निष्ठा बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि शासन और आयोग निश्चित रूप से आपके हित के लिए है और आपके हितों से वो कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं और इसी अपेक्षा के साथ पुनः फिर तत्काल हम आपके साथ कुछ विशेष के साथ फिर जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन आप हमारे क्लासेज को भी लगातार देखते रहें, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपका एक रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब अगला पड़ाव क्या है? 17 मार्च मिशन 17 मार्च आपका चलते रहना चाहिए।